आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। किसानों की समस्याओं को लेकर भाकी अम्बावता का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। रिपोर्ट रफीउल्लाह खान। रामपुर में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कई दर्जन पदाधिकारी जिला कचहरी पहुंचे और जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में किसानों ने रुद्रविलास सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण, यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता और फार्मर रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की। मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि चीनी मिल की जर्जर हालत से गन्ना किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी में नाम की त्रुटियों के कारण किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से किसानों को बिना परेशान किए और बिना घूसखोरी की समस्याओं का त्वरित समाधान कराने की मांग की। इस दौरान शकील अहमद, मुबारक हसन, इसरार अली, प्रमोद कुमार, रविंद्र, सुरेंद्र, हरताल सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वारसी जी, आज आप जिलाधिकारी महोदय के आए हैं ज्ञापन लेके, क्या मामला है? हमारे बिलास में रुद्रविलास चीनी मिल, रुद्रविलास सहकारी चीनी मिल, उस चीनी मिल के अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं। वो जर्जर है। पहले इतना गन्ना होता था हमारे क्षेत्र में, चीनी मिल अच्छी चलती थी। अब वो कई वर्षों से जर्जर है, मतलब ढंग से किसी वर्ष नहीं चलती। तो अगर कहीं लीक है तो उसे वेल्डिंग कर दिया, वो 4-10 घंटे नहीं चल पाती है। तो हमारी मांग डीएम साहब से है कि उस चीनी मिल को उसका नवीनीकरण कराया जाए, क्योंकि सबसे पुरानी चीनी मिल है और वो जर्जर है। आज की तारीख में किसानों ने 70% गन्ना बोना बंद कर दिया, 70% रकबा घट गया गन्ने का। हनीफ वारसी जी, हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन किसानों की सुनवाई अनदेखी करी जा रही है। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, मगर सरकार जो है के कान पे जूं नहीं देख रहा है। अभी राकेश टिकैत जी ने भी एक चेतावनी दी थी कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मनमानी चरम पर है। वर्तमान सरकार को कोई लेना देना नहीं। किसान मरे, मजदूर मरे, क्या करे क्या नहीं, उन्हें कोई लेना। आज मैंने पेपर पढ़ा, मीडिया के माध्यम से देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देश की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि हमारे देश में सिर्फ 10 दिन का डीजल बचा है। 10 दिन का आप अंदाज़ा लगाइए। ऊपर वाला ना करे जंग शुरू हो जाए किसी भी देश से, तो 10 दिन का डीजल कितना सा हो गया? कुछ भी नहीं। स्टॉक क्या है हमारे? अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक ऐलान किया था कि साहब सब जो है ईंधन बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसपे हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय ने उसका पालन भी किया, क्योंकि उन्होंने वो कई दिन चले। मगर ये है कि अभी हमने देखा कि अब मंत्रियों का काफिला फिर वही गाड़ियों के साथ चल रहा है। कहने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप खुद ये कह रहे हो काफिला कम करें, डीजल कम खर्च करें। आपकी गाड़ियों में, आपके काफिले में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? आपके मंत्रियों के काफिले में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? दूसरी बात, आप बांग्लादेश को तेल क्यों बेच रहे हो? नेपाल को, भूटान को तेल क्यों बेच रहे हो? आपके देश में नहीं है। जो हमारे देश में तेल की कमी है, तो आप भूटान को, बांग्लादेश को तेल क्यों बेच रहे हो? भाई, मुझे आज इतनी ठेस पहुंची, आज मुझे इतना दुख हुआ, आज मैं इतना, मतलब एक तरह से बड़ा अफसोस हुआ कि 10 दिन का मात्र ईंधन है हमारे पास। तो केंद्र सरकार की नीति क्या है? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। अरे भाई, शर्म आती है हमें आज की तारीख में कुछ बोलते हुए, कहते हुए, है ना। ये क्या इनका नैतिकता के आधार पे कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कर रहे। अभी हमने देखा था पीछे आपने डॉक्टरों की कमी को लेकर, अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन आप जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आते रहते हैं और तमाम बातें आप जो है समय समय पे लोगों की आवाज़ बनकर उठाते रहते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी डीएम साहब से एक डीएम साहब स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े अधिकारी को डांट रहे थे किसी